की तहरीक को नाकाम बनाने में अहम किरदार अदा किया। मुख्तलिफ जमातों ने इस जमीन में तहकीकाती कमेटियां बनाई, लेकिन इसमें कोई पेशरफ नहीं हो सका। हालांकि पानी भी चाउस था, एक आम भी मुलाजिम जानता है कि वो कौन कौन से सेनेटर्स थे जिन्होंने वफादारियां बदल की और लोटे बने, और इन लोटों को सजा इसलिए भी मिलना चाहिए क्योंकि आने वाले दिनों में किसी भी आजमाइश के मौके पर ये फिर अपना मुकाबला करेंगे। मैं आखिर में पीपल्स पार्टी के कायदीन को, पीपल्स पार्टी के कारकुनों को उनकी यौम तासीस पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और हमारी ख्वाहिश है, और शहर की ख्वाहिश है कि बड़ी जमायतें हों या छोटी जमायतें, कॉम्युनिस्ट जमायतें हों या मजहबी जमायतें, सब मिलकर हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करें। शुक्रिया। ये झंडे या तो नीचे कर लें या साइड पे चले जाएं। ये सामने मीडिया को कवरेज पे प्रॉब्लम हो रहा है। ये यूथ और सपाफ वाले झंडे नीचे कर लें। हम बार बार कह रहे हैं, जलालाबाद वाला पीआईए वाला मेहरबानी देखिए सबने, ये सपाफ वाले भी नीचे कर लें या साइड पे हो जाए, या साइड पे ले जाए। मीडिया को कवरेज करने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप क्यों बात नहीं सुनते?
रहमान साहब, मेरे दीगर पीडीएम के कायदीन, जो कि बिल्कुल ये कासिम गिलानी साहब जेल से रिहा होकर जलसे में आ रहे हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। कासिम गिलानी साहब तशरीफ लाए, हम उनको वेलकम करते हैं। गिलानी साहब खुद उनको वेलकम कहेंगे। कासिम गिलानी अभी अभी जेल से रिहा होकर सीधा जलसागाह में पहुंचा। तालियां बजाकर वेलकम करें अली कासिम गिलानी को। वो अभी अभी सीधा जेल से रिहा होकर जलसागाह पहुंचा। मियां इफ्तिखार अजान हो रहा है, जरा खामोश हो। फ्रेम सही आ रहे हैं। अली कासिम रिहा होकर आ गया है, जेल से आ गया है और अदलिया का इंसाफ हुआ है और अदलिया की तरफ से ये आए हैं। बहुत बहुत मुबारक। भाई इनको जरा वेलकम कर दे, आपके हाथ है क्या नहीं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा हुआ कि हुकूमत ने जलसगा बंद कर दिया, तो आज सारा मुल्तान जलसगा बन गया और लोग खुद ये देख सकते हैं अभी खत्म होने वाला होता, लेकिन ये तो अकल के अंधे हैं। न जाने किसने इनको ये मशवरा दिया कि आग पे जरा तेल छिड़को, अब तेल छिड़को के मजा आ जाए। ये तुम्हारी अकल थी कि तुमने हमें पुरअमन करना, जलसा करने नहीं दिया। अगर हम कोरोना के हवाले से आज बात करें तो कोरोना सिर्फ पीडीएम के लिए है, कोरोना पीडीएम के जलसों में है। क्या तुम्हारे जो सिख बरादरी के लिए
करतारपुर पे इज्तिमात है, वहां पे कोरोना नहीं है। असद उमर ने सक्कर में जो जलसा किया वहां पे कोरोना नहीं है। और जमात इस्लामी ने जो पैदर पे जलसे किए वहां पे कोरोना नहीं है। और तुम्हारा जो काबीना का इजलास है वो भी तो जलसा होता है 51 वजीर है, वहां पे कोरोना नहीं है। खुदा के फजल करम से हम आवाम को इमरान कोरोना से निजात दिलाएंगे। ये कोरोना इतना खतरनाक नहीं है जितना कि इमरान खतरनाक है। लिहाजा हम इमरान से छुटकारा हासिल करने के लिए आज मुल्तान का जो ये सारा आवाम उमट के आया है और पीडीएफ की लीडरशिप भी आई है, तो इमरान और इमरान के हवाले देके उनके तमाम वजीर क्या हैं, सबके सब एक वजीर भी मुहकमा नहीं चलाता, सारे तर्जुमान बन गए हैं। और हर एक कहता है मैं हक पे हूँ। इमरान और इमरान का टोला ये गांधी का पैदावार है। हम इमरान की हुकूमत को नहीं मानते, इमरान की हुकूमत का खात्मा चाहते हैं। मुल्क में इलेक्शन चाहते हैं और वो इलेक्शन शफाफ और मुदाखलत से पाक इलेक्शन हो। हम वो इलेक्शन चाहते हैं। आपसे मैं ये कहूंगा, आप इलेक्शन चाहते हैं, आप इमरान को हटाना चाहते हैं। कहाँ गया वो इमरान? उसने कहा 50 बंदे कह गए तो मुझ में शर्म हया है, मैं चला जाऊंगा। आज तो शर्म हया मैं डूब के मर जाओ। ये सारा पाकिस्तान कह रहा है, डॉक्टर्स कह रहे हैं, क्लर्क कह रहा है, हमारे मजदूर कह रहे हैं, किसान कह रहा है, दुकानदार कह रहा है। सारे पाकिस्तान मिलकर एक ही बात करते हैं, हमें इमरान से निजात दिलाओ, इमरान का खात्मा करो, जमहूरियत को बहाल करो। हम इमरान का खात्मा करके रहेंगे और उनसे छुटकारा हासिल करके रहेंगे। और अजीज साथियों, आज योम तासीस के हवाले से बात हुई, पीपल्स पार्टी की योम तासीस के हवाले से मैं जिस पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ 1921 में उसकी बुनियाद रखी गई। यानी वो पार्टी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद की। हमने अंग्रेजों को शिकस्त दी। इमरान और इमरान के हवारी हमारे सामने क्या हैसियत रखते हैं, हम उनको शिकस्त फाश देंगे और उनसे छुटकारा हासिल करेंगे। हमें खुशी है कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी पार्टियां आज पीपल्स पार्टी का तासीस है। जितनी भी सियासी पार्टियां बढ़ेगी जमहूरियत को तकवीत मिलेगी। और मैं पीपल्स पार्टी की एक बात कह दूं, बेनजीर बीबी के हवाले से ऐसी नजर औरत जो मुशर्रफ के दौर में उनसे कहा गया मत आना, तुम्हें शहीद किया जाएगा, उसने कहा आ रही हूं, तुम चाहो शहीद भी कर दो, मैदान में नहीं होगी, मैं कर नहीं देता। आज जमहूरियत जो दूसरी जन्म है इसमें बेनजीर बीबी का खून शामिल है। और साथियों, बिल्कुल जिंदा मैं इतना जरूर कहूं कि पीडीएम कहती क्या है, हम पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की बात करते हैं, प्रोविंशियल अटारनी की बात करते हैं। यानी आज जो जिस जगह पे हम खड़े हैं, हमारी अवामी नेशनल पार्टी में इस यूनिट का अपना मकाम है। हम सराइकियों के लिए अपना सूबा बना के रहेंगे, यही कहा के, और हम यही चाहते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, आईन और कानून की बालादस्ती हो, पार्लियामेंट की सुपरमेसी हो, तमाम इदारे आईन के दायरे इख्तियार में रहते हुए काम करें। तुमने हमें पुरअमन जलसा करने नहीं दिया, तुम
जब हमारे आईनी रास्ते रोकोगे, पुरअमन रास्ते रोकोगे, जमहूरी रास्ते रोकोगे, तो फिर तुम हमें क्या दावत दे रहे हो? हम गैर आईनी रास्ते अख्तियार करें, गैर जमहूरी रास्ते अख्तियार करें? हम गैर आईनी गैर जमहूरी रास्ता नहीं अख्तियार करेंगे। पुरअमन एहतजाज के जरिए इमरान की हुकूमत का जनाजा निकाल के दम लेंगे, तब आराम से। अजीज साथियों, मैं आपके सामने उस कबाइल का भी रोना रोऊंगा जिसको हमने पाकिस्तान में शामिल करके जम किया। आज कबाइल के साथ उससे बढ़ के जुल्म हो रहा है। NSC वार्ड उस पे कथने, उनमें उसको हिस्सा नहीं मिल रहा। 18वीं तरमीम को रोल बैक करना चाहते हैं। हम कबाइल को अपना हक देना चाहते हैं। एक्स कबाइल वहां पे मिसिंग पर्सन नहीं होनी चाहिए, टारगेट किलिंग नहीं होनी चाहिए। और दहशतगर्दी के हवाले से मैं एक बात करूं, यहाँ पे एक बात हुई, मैं खैबर पुख्तनख्वा के हुकूमत का तर्जुमान था। दहशतगर्दी उरूज पे थी, मैंने अपने नजरियात की बुनियाद पर दहशतगर्दों से डट कर मुकाबला किया और उसने उस पादाश में मेरे अपने तो बेटे को शहीद किया। आप जैसे जवान, मेरा एक ही बेटा था, उसने कहा कि आप संभल जाओ, नहीं तो बेटे की तरह तुम्हें भी शहीद कर देंगे। मुझे अपने बेटे की शहादत पे भी फख्र है, मैं भी शहीद हो जाऊं, पीछे नहीं हटूंगा, मुकाबला करके रहूंगा। तुमने तो मदीने की बात की थी, तुमने पाकिस्तान से कूफा कैसे बनाया? हम तो हुसैन के पैरोकार हैं, हम तो सर कटवाना जानते हैं, हम कुर्बानी देना जानते हैं, लेकिन किसी यजीद के सामने सर नहीं झुकाएंगे। इस यजीदियत का खात्मा करेंगे। तुमने मदीना का नाम लेके कूफा का बाजार गर्म किया, तुमने पीडीएम के लिए रास्ते बंद किए, तुमने लाठी चार्ज किया, तुमने गुजरावाला के जलसे के रास्ते बंद किए, अमीर प्रेम फिर भी कैसा आ रहा कामयाब किया। लाइट तुमने सही है? क्वेटा के जलसे के रास्ते बंद किए, तब भी कामयाब किया। और तुमने पिशावर में हमें इजाजत भी नहीं दी, हमने बगैर इजाजत के पिशावर में जलसा करके इनके ताबूत में कील ठोक दिया और इनको जवाब दे दिया। आज मुल्तान में कह रहे हैं, मुल्तान बुजुर्गों का शहर, मेरी आवाज आ रही है अमीर? वलियों का शहर, उसमें कहते हैं कि तुम्हें इजाजत नहीं है, तुम्हारा इजाजत बाढ़ में जाए, हम इजाजत नहीं चाहते। हमें मौत आए जब हम इमरान खान से इजाजत मांगेंगे, जाके डूब मरो, हम किसी इमरान से इजाजत नहीं। तुम बगैर इजाजत के हिल नहीं सकते, आपसे खाक इजाजत मांगेंगे। कहता है मैं नारो नहीं दूंगा, तुम खुद अपने नारो लो, हाउस तो निकलो, तुम निकल नहीं सकते। हम नए नारों की हमें जरूरत है। अमीर प्रेम हमारी लाइट सीधी सादी ये उठाने कर एक दो। ही मुतालिबा है और उस मुतालिबे पे कि इमरान की हुकूमत का खात्मा हो। आप चाहते हैं कि इमरान की हुकूमत का खात्मा हो? मेरी आवाज सुन रहे हो? आप हुकूमत का खात्मा चाहते हो तो फिर मैं इमरान से कहता हूं कि तुमने जो यहाँ पे यजीदियत का बाजार गर्म किया है, कूफे का बाजार लगाया है, हम हुसैन के पैरोकार मैदान में निकले, हम सर पे कफन बांध के निकले हैं, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। प्यार से बात करोगे तो बात बनेगी, तुम जबरदस्ती करोगे तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी नहीं टिक सको। और मैं तो इनसे ये कहूंगा कि लो तुम भी सुनो, लो तुम भी सुनो, ये हुक्मरान भी सुने। एक बात सुनाने आया हूँ, मैं फिर से ममोले को लेकर शाही से लड़ाने आया हूँ। ये राजमहल की दीवारें महफूज करो, महफूज नहीं, ये राजमहल जल जाएगा, मैं आग लगाने आया हूँ। अजीज साथियों,
एक्सपेक्ट करते हो कि हम मुकाबला करेंगे? करोगे? मुकाबला करोगे? दुश्मन को लताड़ोगे? इमरान को तख्त से उतारोगे? इस हुकूमत का खात्मा करोगे? एक एक हाथ तो उठाओ, दूसरा भी उठाओ और अब इतनी ताली बजाओ कि दुश्मन सुन ले। खूब बजा। कयामत में इन्होंने कयामत ढाया, आसमान ने क्या नजारे दिखाए। आज आसिफा बीबी हमारे बीच में है। आप तो देखो तो सही, शर्म करो कि हमारी छोटी बेटी आपके मुकाबले में खड़ी है। आपको इस महल से निकाल के बाहर सामने जो ना की लाइट बना दो। और मैं मरियम नवाज साहिबा जो आज हमारे बीच में खड़ी है, मरियम बीबी आ चुकी है। ये मरियम बीबी पेशावर में पीडीएम का जलसा हुआ तो आज उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई हमारे तमाम पार्टियों के खिलाफ। बाबा, एफआईआर क्या मायने रखती है? हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। जमहूरियत की खातिर फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे। मैं इसी पे इजाजत चाहता हूँ कि जुल्म कसीना चीर के देखो, जुल्म कसीना चीर के देखो, जाग रहा है नया सवेरा। ढलता दिन मजबूर सही, चढ़ता सूरज मजबूर नहीं। रात के राही तक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। अवैस नूरानी साहब तशरीफ लाए हैं, उनको मैं वेलकम करता हूं। मैं मरियम नवाज साहबा को स्टेज आमद पे खुश आमदेद कहता हूं। आज मुल्तान के शहरियों के दरमियान मौजूद है। एक मेरी गुजारिश है, एक गाड़ी हमारी जिसके ऊपर स्पीकर है और एसएमटी है वो सामने आ रही है, उसको रास्ता दें ताकि वो आगे आए। बिलावल भुट्टो साहब ने उसके जरिए आपसे खिताब करना है, उसको रास्ता दें, उसको आगे आने दें। वो आपके दाएं तरफ उधर खड़ी है। मैं दावत खिताब दूंगा जनाब अनस नूरानी साहब को कि वो तशरीफ लाएं। जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सरबरा जनाब अनस नूरानी साहब तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। कभी बलोचिस्तान में गूंजती है तो कभी ईवानों में। मेरी मुराद बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबरा जनाब अख्तर जान बेगल से है कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। अख्तर जान बेगल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जनाब सदर, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सदर मौलाना फजलुर रहमान साहब, पीडीएम में शामिल लाइट का बंदोबस्त करो। मुख्तलिफ जमातों के अकाबरी, अहले मुल्तान, नहीं, आज के इस ये बीएसएनजी के पास लाइट जो लगी है ना, वो उधर खिला दो ना। आज के इस पीडीएम के जलसे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के सिलसिले में मुनक़िद होने वाले इस अजीमुल शान इज्तिमा में मौजूद मुल्तान के गयूर अवाम, मुख्तलिफ इलाकों से आने हुए भाइयों और बुजुर्गों, आप सबको मेरा सलाम। ये सारे लोग अब चूंकि लाइट नहीं है, आपके मोबाइल्स की लाइट्स ऑन करें। हम बाकी का जलसा आपके मोबाइलों की लाइट्स पे करेंगे। आज के इस जलसे से मुल्तान, अहले मुल्तान, आपने ये साबित कर दिया वो शहर है कि जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। आप लोगों ने तख्त भी गिरा दिए हमीद, और ताज भी उड़ा दिए। इसको लाइट को खिला दो ना यूं। सिर्फ आपने खोल ये लाइट खोल। हुकूमत का तख्त नहीं उठाया, आपने हुकूमत को बनाने वालों की टोपियां भी उड़ा दी। आज जिस अंदाज में आप लोग इकट्ठे हुए हैं और हुकूमत की ये कोशिश रही कि वो जलसा जो एक मैदान में होना था, जो एक ग्राउंड में होना था, अपनी नासमझी, अपनी नाअहली और अपनी कम ज़र्फी की वजह से होना तो ये चाहिए था, उनको ये मलामती मैदान में सुननी पड़ती। लेकिन आज मुल्तान के गली कूचों में और चौराहों पर जो है उनकी मिट्टी पलीत हो रही है। ये काम उन्होंने खुद किया, क्योंकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल तमाम जमातें, हमारा एक सियासी बैकग्राउंड है। खोल जल्दी खोल। हम सियासत वर्षे में सीख कर आए हैं और उस सियासत ने हमें एक दूसरे का अदब, एक दूसरे का एहतराम सिखाया है। हम उनकी तरह नहीं हैं जो सड़कों पर, रोडों पर या टेलीविजनों पर जो है गाली गलौज करें। हमारे अकाबरीन ने, हमारे बड़ों ने हमें ये नहीं सिखाया कि हम किसी को गालियां दें, लेकिन किसी ने अगर हमें गाली दी तो गाली का जवाब हम गाली से नहीं देंगे, गाली का जवाब हम चाटे से देंगे। हम एक महज़िब माशरे से ताल्लुक रखते हैं और उस महज़िब माशरे ने सबसे पहले जो है हमें अपनी माओ बहनों की इज्जत सिखाई है। अगर कोई इस मुल्क में बसने वाली किसी शख्स की माँ और बहन की इज्जत नहीं कर सकता तो उसको इस मुल्क पर हुक्मरानी करने का भी कोई हक नहीं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो जलसे जारी हैं, पहला जलसा गुजरांवाला में हुआ, दूसरा जलसा कराची में हुआ, तीसरा जलसा कोयटे में हुआ, पिशावर का जलसा और आज ये मुल्तान का जलसा। अगर उन हुक्मरानों को
नजर नहीं आ रहे कि कितने लोग हैं, तो अपनी मोबाइल की लाइटें जलाकर उन अंधों को दिखाएं कि इस मजमे में कितने लोग मौजूद हैं। अपनी उस आवाज से न कि सिर्फ ऐवान को, लेकिन उस ऐवान में बिठाने वाले उन सिलेक्टरों को आपको याद दिलाना है कि इस मुल्क में बसने वाली अवाम की हकमियत चाहती है। इस मुल्क में बसने वाले इस एस्टेब्लिशमेंट की जो है तोतों से जो है वो इस मुल्क को चलाने नहीं देगी। इस मुल्क में अगर हुक्मरानी होगी तो वोट की होगी, इज्जत होगी तो वोट की होगी, अवाम की राय की इज्जत होगी। मैं उस पाकिस्तान के उस खित्ते से ताल्लुक है मेरा जिसकी दास्तानें, जिसके किस्से शायद ही आप लोगों ने सुने हों। आज आप लोग देख रहे हैं कि सिर्फ वोट की इज्जत की खातिर आप पर कितना कदोबंद लगाया जा रहा है, आपकी आवाज को दबाया जा रहा है। यहां पर वोट की इज्जत की जो जद्दोजहद चल रही है, हम अहले बलोचिस्तान अपनी इज्जत, अपनी नंगो नामूस के लिए 70 सालों से जो जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं आपको वो किस्से सुनाऊं। गुज़िश्ता महीने बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान जो अपने माँ बाप का एक इकलौता बेटा था, तालीम के उसूल के लिए वो तुर्बत से कराची जाता था। छुट्टियों के दौरान अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए उस खेत में काम कर रहा था। उसको उसकी माँ और बाप के सामने गिरफ्तार करके उसकी माँ का दुपट्टा माँ के सर से उठाकर उस नौजवान के हाथ बांध दिए गए, उसकी आंखें बांध दी गई और उसकी माँ चिल्ला रही थी, उसका बाप चिल्ला रहा था कि खुदा के वास्ते मेरे बेटे को छोड़ दो, वो बेगुनाह है। लेकिन उन जालिमों ने उस चीखती हुई माँ के सामने उस नौजवान का जिस्म जो है अपनी गोलियों से छलनी कर दिया। यह किसी और मुल्क के किस्से में नहीं कर रहा। और ये वाकयात बलूचिस्तान के हर शहर में हर रोज होते आ रहे हैं। ये मैं कश्मीर के किस्से नहीं कर रहा आपके साथ, मैं फलस्तीन के किस्से आप कहानियां नहीं कर रहा आपके साथ। ये वो बलूचिस्तान है जिसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कहा जाता है। वहां पर हमारी माओ बहनों की इज्जतें महफूज नहीं, वहां पर हमारे नौजवानों की जानें महफूज नहीं। और ये जुल्म ज्यादतियां कोई गैर मुल्की नहीं करते। ये 70 सालों से हमारे गांव जला दिए गए। 70 सालों में कोई भी शायद ऐसा गांव बचा होगा जहां पर कुदरती नहीं हमारी एस्टेब्लिशमेंट और फौज के हाथों से जो है पेवाएं पैदा कर दी गई है। लोग मुझे कहते हैं, लोग मुझे जिसके कौम के गांव चला दिए गए हों, जिसकी माओ बहनों की इज्जतें लूट दी गई हों, जिसके अकाबरीन को 20-20 साल के तो बंद कर दिया जाए और फिर आप उनसे ये तवक्को करें, ये उम्मीद करें कि वो बदले में आप पर जो है निछावर करें। नहीं, मैंने बलूचिस्तान में अभी तक वो खून पैदा नहीं किए जो तुम पर मैं निछावर करूं। हाँ, हम कमजोर हैं, हाँ हम कमजोर में इसमें कुछ शक नहीं। आप बहुत ताकतवर हैं, आपकी 8 लाख की फौज है, आपके पास जदीद हथियार हैं,
आपके पास मिसाइल हैं, लेकिन मैं और मेरे बलूचिस्तान के पास इज्जत और गैरत है। हमने 70 सालों में अपनी इज्जत और गैरत से आपका मुकाबला किया है और इंशाअल्लाह ताला जब तक के इस मुल्क में उस हकीकी जमहूरियत को हम परवान नहीं चढ़ाते, ये अहले मुल्तान आप वायदा करें, हमें सिर्फ इमरान को नहीं निकालना, हमें उन कुव्वतों को भी सबक दिखाना है कि वो दूसरा कोई छोटा इमरान ना पैदा करें। हमें उन कुव्वतों को भी लगाम देना होगा जो 70 सालों से उन्होंने इस मुल्क को जो है आते हैं, तो वो क्या चैलेंजेस हैं जो आप एज डॉक्टर्स फेस करते हैं उनको ट्रीट करने में? बिकॉज आई एम श्योर देखें, ये अटैक्स जो होते हैं इनका एक फिजिकल इफेक्ट तो होता है जो नजर आता है, टैंजिबल होता है, लेकिन लाइक आई सेड इन माय इंट्रोडक्शन एज वेल, ये आपकी मेंटल हेल्थ जो है, साइकोलॉजिकल हेल्थ को है, उसको भी बड़ी बुरी तरह से जो है वो इम्पैक्ट करते हैं। तो किस तरह से आप इन लोगों को ट्रीट करते हैं और आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स जो है वो फेस होती हैं? डर इज द बिगेस्ट डिटरेंट इस पूरे के अंदर, और वो खौफ जो है ना सिर्फ उस एसिड विक्टिम जो है उसका होता है। दिफा सरहदों पर होता है। सियासत में दिफा नहीं होता। हाँ, अगर आपको सियासत करनी है आए, आए वर्दियां उतार के आए सियासत करें। आपके रिटायर्ड जनरलों ने सियासत की, कहाँ है आज? कहाँ है आपका जो शेर जिसको कहते थे कमांडो ढूंढे उस कमांडो को। अब तो सुना है चुक भी पड़ गई है उसकी कमांडो के कमर में। आपको अगर सियासत का शौक है आप सियासत करें, वर्दी हमें दें। खुदा की कसम खाकर कहता हूं आपसे ज्यादा जो है इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ और दफ़ा हम करेंगे। और सियासत जो है ना वो आपका काम ही नहीं है भाई मेरे। इस सियासत के लिए दिन गुजरना चाहिए, इस सियासत के लिए वो सहन चाहिए जो आपके पास है ही नहीं। अकुल चाहिए, आपके पास अकुल होगी। इस सियासत के लिए दिल घुटना चाहिए, इस सियासत के लिए सहन चाहिए जो आपके करूंगा कि जब तक हम अपने उस मकसद के लिए कामयाब नहीं होते, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को मैं दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने इस जलसे का एहतमाम किया और हमें इज्जत बख्शी। यूसुफ रज़ा गिलानी दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने इस जलसे